पाकिस्तान में मॉनसून 22% से ज़्यादा शिद्दत के साथ आया। अभी तक बारिशों में 800 अमवात और 1100 अफराद जख्मी हुए। अगर 2 डिग्री दर्जा हरारत बढ़ा तो 52 साल में 65% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। अगर ग्लेशियर ज़्यादा पिघले तो पाकिस्तान में तबाही ज़्यादा होगी। आने वाले सालों में दर्जा हरारत बढ़ेगा, हमें आज सोचना पड़ेगा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। कहा कि 7500 ग्लेशियर्स हैं जो अब तेज़ी से पिघल रहे हैं। 2.5 अरब से ज़ायद लोग इन ग्लेशियर्स के रहमो करम पर हैं। मुतासरा इलाकों में 2100 टन रिलीफ का सामान पहुँचाया है। हम हर एक मुतासरा शख्स तक पहुँच कर उसकी मदद कर रहे हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाई सतलुज में पानी के बहाव में मजीद इजाफा। रिकॉर्ड हेड गंदा सिंह वाला पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक गंदा सिंह वाला पर पानी का बहाव 1,95,889 क्यूसिक हो गया। हैद सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाई रावी में जसड़ के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज और तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। NDMA ने भारत की तरफ से मधुपुर डैम से पानी के इखराज की वार्निंग जारी कर दी। दरियाई शनाब में सैलाब के पेश नज़र लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए मसाजिद से ऐलानात। भारत के 24 घंटों में पाकिस्तान से 2 राब्ते। पाकिस्तान को सैलाब की पेश की इत्तला दी। भारत ने ये मालूमात सिंतास मुआहिदे के क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक फराहम नहीं की, बल्कि सिफारती रवाबत को इस्तेमाल किया था। दरियाई सतलुज में निश्चित दर्जे के सैलाब से ज़िला बहावलपुर में तबाही। तहसील खैरपुर चामे वाली, तहसील सदर बहावलपुर और तहसील अहमदपुर शर्किया के बैच के इलाकों में सैलाबी पानी तेज़ी से फैलने लगा। हज़ारों एकड़ पर खड़ी कपास और दीगर फसलें, मकानात और सरकारी स्कूल ज़ेरे आब आ गए। मकामी इंतज़ामिया ने भी सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। ज़िला बहावलपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों से अब तक 361 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। बहावल नगर में भोकापतन पुल और बाबा फरीद पुल पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से तहसील मिंशनाबाद, बहावल नगर और चिश्तिया में हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सैकड़ों अफराद और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बिजली के निज़ाम को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। 87,000 सारिफीन अब भी बिजली से महरूम। स्वाद, शांगला और बुनेर में 292 ट्रांसफार्मर मुतासिर हुए। तीनों अजला में 49 फीडर्स को सैलाब से नुकसान पहुंचा। 33 फीडर्स मुकम्मल बहाल जबकि 9 जुज़वी बहाल कर दिए गए। 7 बदस्तूर ख़राब हैं। ज़िला बुनेर में सिख बरादरी का वाहिद शमशान घाट भी सैलाब की नज़र हो गया। सिख बरादरी की हुकूमत से मुतासरा शमशान घाट की दोबारा मुरम्मत की अपील। लाहौर में गंदम की कीमत में 300 रुपये फी मन इजाफा कर दिया गया। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम की कीमत 2800 से बढ़कर 3100 रुपये कर दी गई है। बलूचिस्तान भर में भी आटे की कीमत रवा साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पिछले 10 रोज़ में 100 किलो बोरी की कीमत में 2000 रुपये का इजाफा। 7000 रुपये वाली बोरी 9000 रुपये की हो गई। बलूचिस्तान के डीलर्स का कहना है कि सिंध और पंजाब में तूफ़ानी बारिशों को जवाब बनाकर गंदम की कीमत में खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कातिल केस में वीडियो लिंक के जरिए वर्षा और कातिल के दरमियान राजीनामे की तस्दीक से इनकार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो लिंक के जरिए तस्दीक नहीं हो सकती कि मकतूल के वर्षा ने राजीनामा दबाव में किया या मर्जी से। मकतूल के लवाहिकीन जब तक सेशन कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होकर राजीनामे की तस्दीक ना करें उस वक्त तक राजीनामा नहीं होता। मानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने हुक्म दिया कि सुप्रिटेंडेंट जेल इन वकला को समात में शरीक होने की इजाज़त दें जिनके वकालतनामे जमा हैं। हुक्मनामे के मुताबिक जेल के बाहर मौजूद फैमिली मेम्बरान को भी समात में आने दिया जाए। PTI रहनुमा जरताज गुल की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जरताज गुल के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया।
इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने सरताज गुल को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस वक़ार अहमद ने सवाल किया कि आप लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि उमर अयूब शिबली फराज की इस तरह की दरख्वास्तें यहाँ पर ज़ेर समाअत हैं। उमर अयूब शिबली फराज को भी इस केस में नाअहल किया गया। जस्टिस वक़ार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि दीगर दरख्वास्तों के साथ उसको भी सुनेंगे। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ओहदे से अलहदगी के फैसले पर बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का रद्द अमल। कहा कि सलमान अकरम राजा उनकी फैमिली के वकील हैं, उनके साथ कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। अलीमा खान ने कहा कि उनके ख्याल में ज़िमनी इंतखाबात का इशू है। उनकी बहन अज़मा खान ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब पर तनाज़े है तो पार्टी बताएगी। आरिफ अलवी और ख़ानदान के 12 अफराद के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की तहकीकात। साबिक सदर और अहले खाना के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत की आरिफ अलवी समेत पूरी फैमिली को नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के रूबरू पेश होने की हिदायत। अदालत की आरिफ अलवी, उनके बेटे और दीगर को हिरासत में ना लेने की हिदायत। 21 अक्टूबर तक नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जेलों से 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। इंजीनियर अली मिर्ज़ा के खिलाफ मजहबी जमातों की जानिब से दरख्वास्त दायर है। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने भारतीय मसनूआत पर मजीद 25% इजाफी टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी 25% टैरिफ कल से लागू होगा। इजाफी टैरिफ रूस यूक्रेन जंग में भारत की जानिब से रूस की हिमायत के जवाब में लगाया गया। मजीद 25% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 50% हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का हुकाम फ़िदान की जद्दा में मुलाकात। इस्हाक़ डार ने तुर्की की क़यादत और OIC वज़रा ख़ारजा काउंसिल की सदारत पर शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में इंसानी अलमी और कहत की शिद्दत के पेश नज़र फ़ौरी इमदाद और रिलीफ की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ स्मॉग से निमटने के लिए इक़दाम। इस्लामाबाद में 50 एकड़ अराजी पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी तकमील करने के करीब, जिसमें 10 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्क रोड पर वाक़ CDA मॉडल नर्सरी का दौरा, मॉडल नर्सरी के मुख्तलिफ सेक्शंस पर तरक्याती कामों पर पेशरफ्त और मॉडल नर्सरी में बनाए गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग तालाब का मुआयना किया। लाहौर के इलाके बादामी बाग में CCD से मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिमान हलाक, 2 फरार हो गए। और कराची में बारिशें बंद हो गईं, मगर कई सड़कों पर जमा पानी ताहाल मौजूद। जिन्ना एवेन्यू पर सुपर हाईवे से मॉडल कॉलोनी आने वाली सड़क पर पानी जमा होने के बायस मलिर कैंट के अतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव शदीद हो गया। पहलवान गोच रोड पर भी बारिश के पानी से पड़ने वाले गड्ढे से सफ़र करने वालों की मुश्किलात में इजाफा।